हमारी दुनिया में 210 से ज्यादा मुल्क हैं। जब हम दुनिया के नक्शे को देखते हैं तो ओशन के सिवा कोई भी ऐसी जगह नहीं है यहाँ पर लोग आबाद ना हो। लेकिन जब आप मैप को जूम इन करते हैं तो पता चलता है कि दुनिया में 1% एरिया ऐसा है यहाँ ना कोई आबाद है ना वो एरिया किसी मुल्क का हिस्सा है। ये सिर्फ एक वाइट जोन है जो अंटार्कटिका में मौजूद है जिसका नाम मैरी बर्ड लैंड है। ये एक फ्रोजन वेसल लैंड है जिसकी वजह से यहाँ ना कोई रहता है और ना कोई जाता है। अंटार्कटिका ने इसको 200 साल पहले ही डिस्कवर किया था। यहाँ पर दूर दूर तक आपको कोई भी इंसान नजर नहीं आएगा। ये जमीन पर वाहिद ऐसी जगह नहीं है जो बिल्कुल वीरान है। इसके अलावा अफ्रीका में भी एक एरिया है जो बिल्कुल वीरान है। ये इलाका तो बहुत बड़ी आबादी वाले मुल्कों यानी इजिप्ट और सूडान के दरमियान मौजूद है, लेकिन फिर भी ये दोनों मुल्क इस एरिया को अपना हिस्सा नहीं मानते। इसका साइज 51 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ कोई भी नहीं रहता, इसीलिए यहाँ ना सड़कें हैं और ना मकान है। ये सहरा डिजर्ट के दरमियान एक खाली जमीन है। यहाँ रेत और पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई गवर्नमेंट है और ना ही कोई कानून है। तो इसका ये मतलब है कि आप यहाँ पर जाकर कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप यहाँ पर अपना एक मुल्क बना सकते हैं और बहुत से लोग ऐसा कर चुके हैं। 2014 में एक अमेरिकन जिसका ताल्लुक वर्जीनिया से है, उसने ये क्लेम किया कि वो यहाँ पर किंगडम ऑफ नॉर्थ सूडान बनाएगा। उसके बच्चों ने उस किंगडम का फ्लैग भी डिजाइन कर लिया था। उसके कुछ महीनों बाद रशिया के रहने वाले 2 आदमी रशियन फ्लैग के साथ यहाँ आए और किंगडम ऑफ मिडल अर्थ के नाम से यहाँ पर एक मुल्क बनाने का ऐलान किया। उसके बाद 2017 में एक इंडियन अपने बनाए हुए फ्लैग के साथ यहाँ आ पहुँचा और यहाँ पर किंगडम ऑफ टिक्सिट बनाने का ऐलान किया। दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान या मुल्क इस जगह को अपनी मलकियत बना सकता है, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है क्योंकि ये एरिया सहरा डिजर्ट के दरमियान एक खाली इलाका है। यहाँ पर ना कोई रोड है ना कोई रहने की जगह है, इसीलिए यहाँ रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसको इंसानों को रहने के काबिल बनाने के लिए आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो वहाँ रहकर काम कर सके और साथ ही आपको एयरपोर्ट्स और रोड्स की भी जरूरत पड़ेगी। इन सब चीजों को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये जगह खाली क्यों है, आखिर इसको कोई भी अपना हिस्सा क्यों नहीं समझता। 19वीं सेंचुरी के शुरू में इजिप्ट में उस्मानियत सल्तनत का राज था और ये लोग अपनी हर पॉलिसी में मुकम्मल तौर पर आजाद थे और इन्होंने ऑटमन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के अप्रूवल के बगैर ही सूडान पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया और सदियों तक यहाँ पर हुकूमत की। लेकिन सूडान के रहने वालों ने 1870 में इनके खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए। तब तक इजिप्ट में सुएज कनाल बन चुकी थी जो ब्रिटिश के लिए तिजारत का बहुत ही आसान और छोटा रास्ता था। जब ब्रिटिश ने इंडिया पर कब्जा किया तब ब्रिटिश का इंटरेस्ट इजिप्ट में दिन ब दिन बढ़ता गया और जब 1882 में ब्रिटिश ने देखा कि इजिप्ट इनके हाथ से निकल रहा है और वो सुएज कनाल पर मुकम्मल तौर पर कब्जा करना चाहता है, तो उन्होंने इजिप्ट को इन्वेड करके उस पर कब्जा कर लिया और इजिप्ट को वर्चुअल ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट में बदल दिया। लेकिन ऐसा करने से ब्रिटिश ने खुद को सूडान में होने वाले मुजाहरों की नजर कर दिया। ये मुजाहरे सदियों से कायम इजिप्शियन रूल के खिलाफ हो रहे थे जो अब ब्रिटिश रूल में बदल चुके थे। सदियों में होने वाले ये मुजाहरे देखते ही देखते 18 साल के लंबे अरसे की जंग में बदल गए जो ब्रिटिश और इजिप्ट के दरमियान शुरू हो गई और इस दौरान सूडान ने रेबल फोर्स से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर लिया और 1898 तक यानी 18 साल तक आजाद रहे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि ब्रिटिश और इजिप्शियन के दरमियान इत्तेहाद हो गया और इन दोनों ने मिलकर मशीन गन्स और दूसरे जंगी असले की मदद से एक बार फिर से सूडान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इजिप्ट ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट रहा जबकि सूडान कंडोमिनियम में बदल गया, यानी वो एक कॉलोनी बन गया जो इजिप्शियन और ब्रिटिश दोनों के अंडर थी। इसका यह मतलब था कि ब्रिटिश दोनों मुल्कों यानी इजिप्ट और सूडान पर हुकूमत कर रहा था। इसके बाद ब्रिटिश ने इजिप्ट और सूडान की दरमियानी सरहद को गिराकर इसको एक ही मुल्क बनाने का फैसला किया। ये सरहद एक सीधी लाइन नहीं थी बल्कि जिग-जैग थी। इस तरह इजिप्ट का कुछ हिस्सा सूडान में था और सूडान का कुछ हिस्सा इजिप्ट में था। 1902 में ब्रिटिश ने इस बाउंड्री को रिवाइज किया। अब इस बात को सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूडान और इजिप्ट कभी ब्रिटिश के कब्जे में थे, लेकिन उस कब्जे ने यहाँ पर बहुत कुछ बदल कर रख दिया। मिड 20वीं सेंचुरी में यहाँ बहुत चेंजेस आए।
खास तौर पर 1956 से जब ब्रिटिश इजिप्ट छोड़कर चला गया तो सूडान और इजिप्ट दोनों ही अब आजाद मुल्क थे और अब इन दोनों को अपने बॉर्डर्स को लीगली चूज करना था। इजिप्ट के लिए ऑप्शन ये था कि वो 1899 में बनाए गए बॉर्डर्स को चूज कर सकता है, जिसमें हलेब ट्राइब एरिया इजिप्ट के हिस्से में आता है और भी टाइवल सूडान के हिस्से में आता है, और दूसरा ऑप्शन 1902 में बनने वाली बाउंड्री लाइन था, जिसमें भी टाइवल इजिप्ट और हलेब सूडान के हिस्से में आता था। लेकिन सूडान और इजिप्ट दोनों ही हलेब को अपने मुल्क का हिस्सा बनाना चाहते थे। अगर मैप को गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि हलेब भी टाइवल से 10 गुना बड़ा है और वहाँ पर हजारों लोग आबाद हैं, जबकि भी टाइवल एक गैर आबाद इलाका है। और सबसे अहम बात यह है कि हलेब रेड सी के साहिल पर वाक़या है, इसलिए इजिप्ट ने 1899 में बनाए गए बॉर्डर को चूज किया और सूडान के हिस्से में 1902 में बनने वाले बॉर्डर्स आए। लेकिन दोनों ही मुल्क इस बात से रजामंद नहीं थे, इसीलिए 1992 तक दोनों ही मुल्क इस एरिया पर हुकूमत करते रहे। फिर अचानक हलाइब के बिल्कुल साथ रेड सी में से तेल के ज़खायर मिले, जिसका मतलब था कि जो भी हलाइब को कंट्रोल करता वो तेल के ज़खायर को भी कंट्रोल करता। इजिप्ट और सूडान दोनों में से कोई एक भी इन ज़खायर को शेयर करना नहीं चाहता था। सूडान ने इजिप्ट से पहले ही कैनेडियन पेट्रोलियम कंपनी को यहाँ से तेल के ज़खायर को एक्सप्लोर करने की इजाजत दे दी, लेकिन इजिप्ट ने इसको गैर कानूनी करार दे दिया और फिर 1899 में बनने वाले बॉर्डर को लेकर हलाइब पर अपनी हुकूमत को जाहिर करने के लिए सूडान पर हमला कर दिया, जिसका सूडान ने पूरी तरह मुकाबला किया। सूडान ने 1996 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट को कत्ल कर दिया। जिस वक्त वो इथियोपिया के दौरे पर गया हुआ था, इजिप्ट ने इसका जवाब दिया और सूडान की सारी पुलिस फोर्स को हलाइब से निकाल दिया। 2000 में जब ये मामला बहुत ही खराब हुआ तो सूडान ने ऑफिशियली हलाइब को छोड़ने का इरादा किया और तब से हलाइब में इजिप्ट का कब्जा है। सूडान अब तक हलाइब को अपने मुल्क का हिस्सा कहता है। मैप में आज भी हलाइब सूडान का हिस्सा है। इजिप्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अपने मलकियत को मजबूत बना रहा है। 2019 में इजिप्ट ने हलाइब के साहिल से तेल की तिजारत भी शुरू कर दी। यही वजह है कि बीर टावर क्यों खाली है। अगर सूडान या इजिप्ट में से कोई भी बीर टावर पर अपना क्लेम जाहिर करता है तो इसका ये मतलब होगा कि वो हलाइब से अपने इख्तियारात वापस ले रहा है। इसी वजह से 65 साल गुजर जाने के बाद भी दोनों मुल्कों में से कोई भी बीर टावर को अपने मुल्क का हिस्सा नहीं समझता और ना ही कोई दूसरा मुल्क इसको अपने मुल्क का हिस्सा बना सकता है, क्योंकि ये जमीन का एक छोटा सा अनडेवलप्ड टुकड़ा है। यहाँ ना तो सड़कें हैं, ना रहने की जगह और ना ही यहाँ पर कोई जिंदगी के आसार हैं। वैसे आप इसके बारे में क्या कहेंगे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।